अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमांडर मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप साथ दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप 2026 में गाड़ी ख़रीदने का सोच रहे हैं तो रुक जाएं। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटो मार्केट के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है जो आपका लाखों का नुकसान कर सकती है। क्या वाकई जापानीज़ गाड़ियों का वक्त ख़त्म हो चुका है, या ये चाइनीज़ गाड़ियाँ जो नई आ रही हैं वो बाहर से चमक रही है और अंदर से खोखली हैं? आज की वीडियो में मैं आपको वो 3 बड़े झटकों के बारे में बताऊंगा जो टोयोटा और होंडा को लग चुके हैं और मज़ीद लगने वाले हैं। और एक ऐसी बात बताऊंगा जो कोई भी शोरूम वाला आपको नहीं बताएगा। एंड तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर फैसला आपके पैसों का है। दोस्तों, हम पाकिस्तानियों को हर गाड़ी की रीसेल से बड़ा इश्क है, इसलिए हम जो है वो टोयोटा क्रोला या होंडा सिविक, इस तरह की गाड़ियाँ जो हम आंखें बंद कर कर ख़रीद लेते हैं। मगर अब सीन बदल गया है। चाइनीज़ गाड़ियाँ अब सिर्फ फीचर्स नहीं दे रही, वो ट्रस्ट भी बिल्ड कर रही हैं इस मार्केट के अंदर। यहीं पर जापानीज़ गाड़ियाँ अपना जादू दिखाती हैं, या कि अब उनका वो जादू भी ख़त्म हो चुका है। रुकिए, क्या आपने 2026 में गाड़ियों की नई प्राइसेस देखी हैं? जापानीज़ गाड़ियाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हर एक की पहुंच से बाहर निकल गई हैं। वहीं पर चाइना ने आकर एक तो प्राइस को स्टेबल किया है, और हर एक को प्राइस स्टेबल करके इस तरह की प्राइस अपनी गाड़ियों के, अपने ब्रांडों की निकाली है कि हर किसी को हैरान कर दिया है। अब आते हैं हम उस बात पर जो मैंने आपको शुरू में कही थी। एक ऐसी चीज़ जो चाइनीज़ गाड़ियों को पाकिस्तान में अनबीटेबल बना रही है, और वो है उनका वारंटी पीरियड। जापानी गाड़ी आप लोग लेते हैं वो ऑलरेडी 3 साल 5 साल पुरानी आती है, और 3-5 साल पुरानी गाड़ी आने के बाद हम उसको पाकिस्तान में चलाते हैं तो वो 6 साल चल जाती है। यहीं पर अगर हम चाइनीज़ गाड़ी की तरफ आते हैं, वहाँ से कोई भी ब्रांड हम उसका ख़रीद लेते हैं तो उनकी वारंटी ही 5 से 7 साल तक होती है। वारंटी पीरियड जो है इस टाइम चाइनीज़ गाड़ियों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से वो अनबीटेबल पाकिस्तान में होती जा रही हैं। और जापानी गाड़ियों को अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान में उनकी सेल काफ़ी हद तक कम हो चुकी हुई है, क्योंकि चाइनीज़ गाड़ियों की वारंटी बहुत ज़्यादा। और हम लोगों को इस टाइम आकर रीसेल का इशू जो है वो एक तरफ हो गया, लेकिन हम लोगों को वारंटी ज़्यादा चाहिए, और वो हमें चाइनीज़ ब्रांड दे रहे हैं। हाल ही में आपने देखा ओशान X7 की प्राइस कम की गई, 8-8 8.5 लाख रुपया। MG ZS EV आई, उसकी प्राइस भी आप देखें 65 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक। उसके बाद आप देखें किया स्पोर्टेज अल्फा आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सुनने में आया कि उनकी जो बुकिंग है वो बंद कर दी गई है उस गाड़ी को। अभी ऐसा तो नहीं सुना, लेकिन कुछ ऐसा मुझे महसूस होता है कि उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। फिर आप देखें चेरी टीगो, उसकी प्राइस भी बढ़ी। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनकी प्राइस बढ़कर भी इन ब्रांड्स ने प्राइस और मार्केट दोनों को स्टेबल रखा है, और फिर एक ऐसी ऑफ़र इंट्रोड्यूस करवाई है कि जिसमें आप लोग फिर आराम से जाकर गाड़ी ख़रीद सकें। इस टाइम अगर मार्केट का सिनेरियो देखें और एक कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो भाई इस टाइम मार्केट में हर कोई बंदा चाइनीज़ गाड़ी की तरफ है। उसकी रीज़न क्या है? एक तो आपको ब्रांड न्यू गाड़ी मिल जाती है, फीचर्स मिलते ही मिलते हैं, लेकिन फीचर्स मिलने के साथ साथ फ्यूल इकॉनमी जो हम लोगों का सबसे बड़ा इशू है। फ्यूल इकॉनमी के बाद हमें गाड़ी अच्छी और कोई मिड साइज़ एसयूवी मिल रही है, कोई पूरी क्रॉसओवर एसयूवी मिल रही है, वो चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं। फिर उसके बाद सबसे मेन जो फैक्ट पड़ता है वो आ जाता है ब्रांड न्यू के अंदर। 0 मीटर गाड़ी मिलती है 5-7 साल, हमें पता है कि हम ख़रीदेंगे तो उसकी मार्केट भी सही रहेगी और हमें वारंटी क्लेम भी मिलेगा। हम इस वजह से सेटिस्फाई हैं। और हमें और हमें चाहिए क्या? जापानीज़ गाड़ी एक तो महंगी हो गई है, रेंज से बाहर निकल गई है, और ये थोड़ा ऊपर वाले लेवल पर जाके फिर वो आ जाता है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जापानीज़ वर्सेस चाइनीज़ कार्स, इनमें इस टाइम मार्केट के अंदर स्टेबल कौन है और किसकी वैल्यू ज़्यादा है? तो भाई बिल्कुल जापानीज़ गाड़ी की वैल्यू इस टाइम कम हो चुकी है बनिस्बत चाइनीज़ के, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट को बहुत ज़्यादा बीट भी कर रहा है, और उसके बाद अपनी जो साख है, जो उसको अपना मायार अपना मेंटेन रखना चाहिए, वो मार्केट के ऊपर कदम जमा रहा है, और आप सबका समेत मेरा माइंड जो है वो मेकअप कर रहा है। तो मेरा फ़ैसला, अगर आपको कंफर्ट लेवल चाहिए और एक सॉलिड गाड़ी चाहिए तो फिर आप जापानीज़ गाड़ी की तरफ मूव कर सकते हैं, जापानीज़ गाड़ी ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको फीचर्स चाहिए, आपको ब्रांड न्यू कार चाहिए, 2026 में कंफर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो भाई चाइनीज़ गाड़ियों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा।
अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आपके पास अगर 60 लाख रुपए है तो आप 10 साल पुरानी जापानी गाड़ी की तरफ मूव करेंगे या आप प्रेफर करेंगे चाइनीज़ ब्रांड न्यू गाड़ी को ख़रीदने का। और उसके बाद आप ये भी मुझे मैसेज सेक्शन में बताएं कि अगर आपके पास 60-70 लाख रुपया है तो आप कौन सी चाइनीज़ गाड़ी ख़रीदेंगे जो टेक्नोलॉजी में भी आपको अच्छी लगती है, फीचर्स में भी आपको अच्छी लगती है, शेप में भी अच्छी लगती है और जिसको आप अपने फ्यूचर में 5-7 साल रखना पसंद करेंगे। मैसेज में आपने ये चीज़ मुझे ज़रूर बतानी है। और जिस दोस्त का कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं उसका कमेंट अपने चैनल पर पिन करूंगा ताकि सब दोस्तों को पता चले कि भाई ये आज मार्केट की वो गाड़ी है जो सारी गाड़ियों को बीट कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट। कमेंट सेक्शन करते रहें। अगर आपको आज का ये रिव्यू अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अपने भाई को सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं। अपनी दुआ में याद रखें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।